अस्सलामुअलैकुम प्यारे तलबा। आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात शशुम। जमात शशुम में दूसरा सबक है मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इसमें पार्ट 6 पढ़ेंगे ज़ुबान शनासी। तलबा इस ज़ुबान शनासी को गौर से सुनिए। सुनने के बाद आप लोगों को आसानी से समझ में आता है। उसके बाद इसी जुमलों में से होमवर्क देती मैं, इसलिए हम गौर से सुनो। ज़ैल के जुमलों को गौर से पढ़िए। ये जो भी जुमले दिया ना इसको गौर से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आता। देखो तलबा, नंबर 1 है रोटी वोटी तैयार हुई कि नहीं। रोटी वोटी बतो खाने की रोटी जो हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वोटी के कुछ भी माने नहीं है। इसी तरह दूसरा जुमला देखो, क्या कुर्सी वर्सी दुरुस्त हो गई। क्या है यहाँ पे जुमला, क्या कुर्सी वर्सी दुरुस्त हो गई। कुर्सी के मीनिंग्स है जो हम बैठते, वर्सी के कुछ भी नहीं है। तो मीनिंग वालों को क्या बोलते हैं और बगैर मीनिंग वालों को क्या बोलते हैं देखेंगे। तीसरा जुमला है, तुम कोई खेल वेल भी जानते हो या नहीं। तुम कोई खेल वेल भी जानते हो या नहीं। खेल यानी खेलने का, वेल कुछ भी माने नहीं है। नंबर 4, सफ़र में खाने वाने का इंतज़ाम हो तो परेशानी नहीं होती। क्या करें, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, सफ़र में खाने वाने का इंतज़ाम हो तो परेशानी नहीं। खाने का यानी ग़िज़ा, वाना कुछ भी माने नहीं है। तो यहाँ पे देखो ऊपर के जुमलों में रोटी के साथ वोटी, कुर्सी के साथ वर्सी, खेल के साथ वेल और खाने के साथ वाने के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। रोटी कुर्सी और खेल बामाने अल्फाज है। क्या है, रोटी कुर्सी और खेल मीनिंग वाले, जिसके मीनिंग्स है तो उर्दू में क्या कहते हैं, मीनिंगफुल अल्फाज को बामाने अल्फाज है। रोटी के भी माने हैं, कुर्सी के भी माने हैं, खेल के भी माने हैं। तो बामाने अल्फाज है कौन से, कुर्सी खेल रोटी वगैरह। जबकि वोटी वर्सी वेल और वाने बेमाने अल्फाज है। बेमाने यानी उसके मीनिंग्स नहीं है कुछ भी। वोटी वर्सी वेल वाने कुछ सही माने हैं, बगैर माने हैं, तो बेमाने अल्फाज कहलाते हैं। इसी तरह मुंदरजा बाला जुमलों में 2 तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इसमें 2 तरह के अल्फाज को इस्तेमाल किया गया। इनमें एक बामाने और दूसरा बेमाने। एक क्या करें, बामाने अल्फाज है, दूसरा बेमाने। बामाने यानी मीनिंगफुल, बेमाने यानी जिसके माने नहीं हैं। बामाने लफ्ज़ को क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे मीनिंग वाले अल्फाज को क्या कहते हैं। बामाने लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। बामाने लफ्ज़ को क्या कहते हैं, कलमा। बेमाने लफ्ज़ को मुहम्मिल कहते हैं। यानी मीनिंगफुल अल्फाज को कलमा कहते हैं, जिसके मीनिंग नहीं रहते उसको मुहम्मिल कहते हैं। इसी आया समझ में तलबा। इसी तरह कलमा किसे कहते हैं, मुहम्मिल किसे कहते हैं। बामाने लफ्ज़ को यानी मीनिंग वाले लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, बगैर मीनिंग वाले लफ्ज़ को मुहम्मिल कहते हैं। इसी तरह देखो मुंदरजा झैल अल्फाज पढ़िए और जदवल के मुतालिक क़ानून लिखिए। तलबा के लिए क्या है, एक होमवर्क है, कपड़े वपड़े मदरसा वदरसा, नाच वाच काम वाम, चाय वाय पानी वानी, किताब विताब। कलमा क्या है, कपड़े। मीनिंग वाले अल्फाजों को इसमें लिखना, बगैर मीनिंग वाले यानी जिसके मीनिंग नहीं रहते यहाँ पे दिया, देखो ऊपर देख के लिखना। कपड़े क्या है, कलमा। वपड़े मुहम्मिल। मिसाल के तौर पर 2 बोली, बाकी का आप लोगों लिख के भेजना है ये जदवल। उसके बाद देखो तलबा नीचे इस जुमले को गौर से पढ़िए। इस जुमले को गौर से पढ़िए। खुदा ने इंसान को इल्म की दौलत से सरफराज किया। अल्लाह ताला क्या करे, इंसान को दौलत से सरफराजा। ये जुमला 10 कलमों पर मुश्तमिल है। इससे पूरा मतलब वाज़े हो रहा है। इसमें खुदा इंसान इल्म दौलत सरफराज ऐसे 5 कलमे हैं। एक जुमले में कितने अल्फाज हैं, 5। खुदा इंसान इल्म दौलत सरफराज, तो 5 कलमे हैं जो बामाने हैं, यानी माने हैं ना इसके। इसमें खुदा ने इंसान को इल्म की दौलत से सरफराजा, ये जुमले में क्या है, पूरे मीनिंगफुल अल्फाज है। खुदा भी मानेदार है, इंसान मीनिंग है, इल्म वो तो इल्म, दौलत सरफराज, ऐसे 5 कलमे हैं जो बामाने हैं, मानेदार है। ऐसे मानेदार अल्फाज को क्या कहते, देखो ऐसे अल्फाज जो अपने माने आप देते हैं मुस्तकिल कलमा कहलाते हैं। ऐसे अल्फाज जो अपने माने आप देते हैं मुस्तकिल कलमा कहलाते हैं। इसी तरह ऊपर के जुमले में मैंने को की से ऐसे कलमे हैं जो आप अपने माने तन्हा नहीं देते बल्कि दूसरों से मिलकर माने पैदा करते हैं। यानी गैर मुस्तकिल कलमा किसे कहते हैं,
मुस्तकिल का जैसे ने, में, की, को, से, पर, ते, जिसके माने नहीं रहते, खाली मुस्तकिल कलमे के साथ मिलके आते तो उसको क्या कहते हैं? ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाज से मिलकर माने देते हैं गैर मुस्तकिल कलमा कहलाता है। यानी ऐसे अल्फाज जो माने रहना, जैसे इल्म, दौलत, इंसान, दरख्त, मदरसा, ये क्या है? मुस्तकिल। और की, का, ने, पर, से, में, जिसके माने नहीं रहते मुस्तकिल कलमे के साथ बन, जैसे खुदा ने, दो खुदा क्या है? मुस्तकिल है, ने क्या है? गैर मुस्तकिल। तो मुस्तकिल कलमे के साथ यहाँ पे देखो ने बन के आया ना, खुदा ने, तो खुदा मुस्तकिल कलमा है, ने गैर मुस्तकिल कलमा। ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाज से मिलकर माने पैदा करते हैं गैर मुस्तकिल कलमा कहलाते हैं। इसी तरह कलमे की दो किस्में हैं, मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल। तलबा आप लोगों का और एक मश्क नंबर 1 है, ये होमवर्क करो, क्योंकि कलमा मुहम्मिल वहाँ पे जदवल में बताई थी मैं, वो देख के उसमें पूरा फिलअप है, लेकिन आप लोग करने की कोशिश करो। ये है आप लोगों का असल होमवर्क। ज़ैल के जुमलों से मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल कलमों को अलग कीजिए, नीचे दिए गए खानों में लिखिए। सालन से रोटी खाओ, इसमें मुस्तकिल कलमा कौन सा है, गैर मुस्तकिल कलमा कौन सा है, पहचान के लिखना। मिसाल के तौर पर एक लिखी, सालन क्या है? मुस्तकिल कलमा। से गैर मुस्तकिल कलमा, इसके माने नहीं है। रोटी क्या है? रोटी मुस्तकिल कलमा। इसी तरह खुदा का शुक्र अदा करो, वक्त की कदर करो, तुम कहाँ से आ रहे हो, वालिदैन की खिदमत करो, सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। ये 5 जुमलों में से मुस्तकिल कौन से है, गैर मुस्तकिल कलमे कौन से है, पहचान के जुमलों में से देख के लिखना है तलबा। ये होमवर्क कंपलसरी लिख के भेजना है। दूसरा सबक आप लोगों का मुकम्मल हो चुका है, क्वेश्चन आंसर्स भी लिख के बताना है और तीसरा सबक शुरू करना है इंशाल्लाह। ये होमवर्क तो कंपलसरी करना है, ये भी होमवर्क करना है। और एक होमवर्क बोरी में देखो, और एक होमवर्क ये है कलमा मुहम्मिल, ये देख के नहीं लिखना, खाली इसमें फिलअप है, लेकिन आप लोग बगैर देख के लिखो तलबा। एक होमवर्क है और ये तो कंपलसरी लिख के भेजना है इंशाल्लाह। तीसरा लेसन कल शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।